नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। और दोस्तों, सबसे पहले हैप्पी 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 दिवाली। दिवाली की शुभकामनाएं आप सबको और आपके फैमिली को भी। तो दोस्तों, आज सेकंड वीडियो ऑन फ्री जीएसटी कोर्स, और इस वीडियो में मैं टैक्स इनवॉइस या फिर डॉक्यूमेंट ऑन जीएसटी, मैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर यहाँ पे कुछ बात आपसे शेयर करूंगा, कुछ बात यहाँ पे डिस्कस होगा। तो सबसे पहले बता दूं, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है जीएसटी में। एज ए टैक्सेबल पर्सन आप या तो गुड्स आप सेल करते हो या फिर आप सर्विस सप्लाई करते हो। ठीक है, गुड्स या सर्विस कोई भी आप सप्लाई करते हो तो उस केस में एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना पड़ता है, जिसमें उस गुड्स और सर्विस का डिस्क्रिप्शन रहता है, उसका वैल्यू रहता है, कौन से डेट में आप वो इशू किए हो वो रहता है, उसके ऊपर जो टैक्स आप चार्ज किए वो रहता है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन को आप यहाँ पे दो नाम से जाना जाता है। एक है आपका टैक्स इनवॉइस और दूसरा है बिल ऑफ सप्लाई। दोस्तों, आप सबको पता है कि जीएसटी में दो तरह का रजिस्टर्ड पर्सन होता है, एक रेगुलर, दूसरा है कॉम्पोजिशन। अगर आप एक रेगुलर टैक्सेबल पर्सन हो तो आप इशू करेंगे टैक्स इनवॉइस, और अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स हो तो आप इशू करेंगे क्या, बिल ऑफ सप्लाई। पर कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि एज ए रेगुलर टैक्सेबल पर्सन भी आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो। इशू करना पड़ता है कब, जब आप कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स या फिर सर्विस आप सप्लाई करते हो, उस केस में दोस्तों आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है। मतलब टैक्स इनवॉइस हो गया उन पर्सन के लिए जो रेगुलर है, मगर वो साथ ही साथ वो टैक्सेबल गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं। और बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करेगा, या तो आप एक कंपोजिशन टैक्स पेयर्स हो, दूसरा आप रेगुलर हो मगर एक एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस आप सप्लाई करते हो। पर दोस्तों, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एज ए रेगुलर पर्सन टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स भी आप सप्लाई कर रहे हो। उस केस में दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 45 2017 में बोला था, where a registered person is supplying taxable as well as exempted goods or service or both to an unregistered person, a single invoice cum bill of supply may be issued for all such supplies। अब दोस्तों ये तो मैं बता दिया, पर 45 नोटिफिकेशन नंबर 45 थोड़ा एक बार देख ले। ये देखिए दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन नंबर 45, डेट था 13 अक्टूबर 2017 और इसमें बोला गया था, देखिए यहाँ पे, notwithstanding anything contained in Rule 46 or Rule 49 or 54, where a registered person is supplying taxable as well as exempted goods or service or both to an unregistered person, a single invoice cum bill of supply may be issued for all such supplies। तो दोस्तों यहाँ पे पता चल गया। अब दोस्तों आते हैं कब एक टैक्स इनवॉइस हम लोग इशू करेंगे। ठीक है, अगर ये गुड्स है, अगर आप गुड्स आप सप्लाई करते हो और अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है एक जगह से एक जगह, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल, जब भी वो गुड्स रिमूवल हो रहा है तब भी आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है। और अगर कोई मूवमेंट नहीं है गुड्स का, ठीक है, तो डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल टू रिसिपिएंट। और इन केस ऑफ सर्विस क्या होगा, विद इन 30 days ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज। इसके बारे में दोस्तों डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी में। प्लेस ऑफ सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे बता दिया कि कब आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है। अब दोस्तों, नंबर ऑफ टैक्स इनवॉइसेस, अगर गुड्स है तो यहाँ पे 3 तरह का आपको इनवॉइस इशू करना है। ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। और अगर सर्विस है तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का यहाँ पे कोई जगह नहीं है, ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। ठीक है, अब दोस्तों कब आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इज लेस देन ₹200 एंड द बायर मस्ट बी एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड हो गया तो ₹1 भी अगर होगा तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और अगर अनरजिस्टर्ड हो गया तो, और अगर जो सोचिए आपसे कुछ सामान खरीदा जिसका वैल्यू है ₹90 और वो जो पर्सन है वो एक अनरजिस्टर्ड है, उस केस पे आप
टैक्स इनवॉइस इशू नहीं भी कर सकते हैं। द सेलर कैन इशू बल्क इनवॉइस फॉर ऑल सच अबव कैटेगरीज इनवॉइसेस ऑन डेली बेसिस। फॉर एग्जाम्पल सोचिए आज पूरा दिन में आप 10 सेल किए, 10 अलग अलग ट्रांजेक्शन किए, 90 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, इस तरह से आप 10 किए, टोटल वैल्यू हो गया आपका 800 रुपये मान के चलिए। तो आप एक टैक्स इनवॉइस आखिर में जाके इशू कर सकते हैं, इनके मतलब B2C इनवॉइस है, कैश में कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें 800 रुपये का एक टैक्स इनवॉइस आप इशू कर सकते हैं। आपको अलग अलग 10 इनवॉइस इशू करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो पार्टी था वो अनरजिस्टर्ड था, और दूसरा क्या, जो वैल्यू था वो लेस देन 200 था। अगर 200 या 200 से ज़्यादा हो गया तो उस केस पे आपको टैक्स इनवॉइस इंडिविजुअली इशू करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का में अगर कोई भी डाउट है तो आप जरूर सवाल कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों इनवॉइस का फॉर्मेट, इनवॉइस नंबर एंड डेट, नंबर मस्ट बी विद इन 16 डिजिट एंड सीरियल नंबर मस्ट बी मेंटेन। आपको सीरियल नंबर मेंटेन करना है, कस्टमर नेम रहना है, शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस रहना है। अगर शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस सेम है तो कोई बात नहीं, और अलग अलग है तो उसको एकदम मेंशन करना है। कस्टमर एंड टैक्स पेयर GSTIN इफ रजिस्टर्ड, प्लेस ऑफ सप्लाई, HSN code, SSC code, item details that is the description, quantity, number, unit, etc. Taxable value and discounts, rate and amount of taxes, CGST, SGST, IGST, GST पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, अगर रिवर्स चार्ज बेसिस में GST पेबल होता है तो उसका भी डिटेल्स आपको देना है, और साथ ही साथ आपको सप्लायर का जो सिग्नेचर, वहाँ पे आपको सिग्नेचर भी करना है। दोस्तों इसके साथ और भी काफ़ी सारा चीज़ इसमें अटैच आप कर सकते हैं, जैसे कि बैंक डिटेल्स, ठीक है, अपना बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड वहाँ पर आप डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों, इसमें सुविधा होता है, जो आपका बायर है वो आपको उस डिटेल्स को देख के आपको पैसा तुरंत भेज सकता है ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और भी काफ़ी सारा चीज़ रहता है, जैसे कि HSN और SSC कोड का अलग से दोस्तों आप नीचे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा टैली में फॉर्मेट, वहाँ पर नीचे एक सुंदर तरीके से आप उसको मतलब सजा के दिखा सकते हैं कि इस HSN कोड का इस गुड्स में इतना वैल्यू है, इतना GST, इतना IGST क्या है, इतना CGST क्या है, SGST क्या है। दोस्तों टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट ये जो है ये आपको होना ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप काफ़ी सारा चीज़ उस पर अटैच कर सकते हैं। टैली अगर आप यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे टैली में काफ़ी सारा ऑप्शंस रहता है दोस्तों। अब दोस्तों टैक्स इनवॉइस के बारे में तो यहाँ पे डिस्कस कर दिया, बट GST में डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ टैक्स इनवॉइस में ही खत्म नहीं होता है। यहाँ पे काफ़ी और भी सारा डॉक्यूमेंटेशन रहता है, जैसे कि डिलीवरी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। इसके बारे में दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना एकदम मत भूलेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगेन हैप्पी दिवाली, बाय।